हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की वीडियो इंडिया के फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर के बारे में है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया के इस फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर को कैसे बनाया जा रहा है और ये कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। तो अब जिसे नहीं पता कि क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है और ये कन्वेंशनल कंप्यूटर से कैसे अलग होता है, उनके लिए हम पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि कन्वेंशनल कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे ऑपरेट करता है, जिसमें कोई एक ही स्टेट हो सकती है, या तो ऑन या तो ऑफ, जिसे हम 0 या 1 भी बोलते हैं। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर इससे बिल्कुल अलग सुपरपोजिशन या एंटेंगलमेंट का यूज़ करता है अपने स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वांटम कंप्यूटर 0 या 1 की स्टेट में एक साथ ही रह सकता है। इंफॉर्मेशन स्टोरेज की बात की जाए तो एक कन्वेंशनल कंप्यूटर अपनी इंफॉर्मेशन को बिट्स की फॉर्म में स्टोर करता है, वहीं एक क्वांटम कंप्यूटर बिट्स पे नहीं बल्कि क्यूबिट्स की हेल्प से अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस या स्टोर करता है। एक कन्वेंशनल कंप्यूटर में प्रोसेसर को सीपीयू कहते हैं, बट एक क्वांटम कंप्यूटर में सीपीयू की जगह क्यूपीयू लगा होता है, जिसे क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। अब हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको क्वांटम कंप्यूटर्स और कन्वेंशनल कंप्यूटर्स या सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जानना हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। बस आप अभी के लिए इतना जान लीजिए कि एक क्वांटम कंप्यूटर एक कन्वेंशनल या सुपर कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और टाइम टेकिंग कैलकुलेशंस को सेकंड्स में पूरा कर सकता है, जिसमें शायद एक सुपर कंप्यूटर को भी कई साल लग जाएं कैलकुलेट करने में। और एक क्वांटम कंप्यूटर की इसी क्वालिटी को हम क्वांटम सुप्रीमेसी के नाम से भी जानते हैं। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इस साल के यूनियन बजट 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये अनाउंस किया कि इंडिया क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड में 8000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा 5 इयर्स के लिए। इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट में और उनकी इसी सडन अनाउंसमेंट ने क्वांटम कंप्यूटर की एक हाइप सी क्रिएट कर दी है इंडिया में। और इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए 5 कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया है, जो कि हैं पहली IBM इंडिया, सेकेंड DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड है क्यूनू लैब्स जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, फोर्थ है ऑटोमास की, और फिफ्थ है एंटेंगलमेंट पार्टनर्स जो कि एक क्वांटम इंफॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। अब हम ये जान लेते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ किन चीज़ों के लिए किया जाएगा। तो बेसिकली इस वक्त क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त मिसाइल्स और रॉकेट ट्रैजेक्टरीज को कैलकुलेट करने के लिए, प्रिसाइज वेदर डेटा को एसेस करने के लिए, मेडिकल फील्ड्स में, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन फील्ड या डेटा सिक्योरिटी फील्ड में, और ना जाने और कितनी सारी फील्ड्स में करंटली यूज़ किया जा रहा है। इंडिया भी इन कंप्यूटर्स का यूज़ इन्हीं सब चीज़ों के लिए करना चाह रही है। और इन क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी किया जाएगा, नए एल्गोरिदम्स डेवलप करने के लिए, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू जनरेट किए हुए एल्गोरिदम्स किसी भी सुपर कंप्यूटर तक के लिए क्रैक करना इम्पॉसिबल सा होता है। और अगर नॉर्मल यूज़ की बात की जाए तो नेशनल सिक्योरिटी से हटके D-Wave नाम की कंपनी, जिसके पास एक वर्किंग क्वांटम कंप्यूटर है, वो इंडिया में अपनी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को लॉन्च कर रही है, जिसका यूज़ मशीन लर्निंग, सिमुलेशंस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फाइनेंस ट्रांजैक्शंस और न जाने ऐसी कितनी सारी सर्विसेज में प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप चाहें तो आप इसी वक्त फ्री में इस क्वांटम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, बस इसको ऑपरेट करने के लिए आपको इसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, लेकिन गेस व्हाट, आप वो भी फ्री में सीख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे, और वेबसाइट का लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पे जाके। क्वांटम कंप्यूटर्स आपके आने वाले भविष्य के कंप्यूटर्स हैं, और अभी भी इन्हें कन्वेंशनल कंप्यूटर्स को रिप्लेस करने में कई साल लगेंगे, क्योंकि ये भी अभी उतने स्टेबल नहीं है और इनका साइज हमारे पुराने कंप्यूटर्स, जो कि लगभग एक कमरे के साइज के बराबर होते थे, उतना ही बड़ा है। तो अभी इन्हें घरों में आने में काफ़ी टाइम लगेगा। और इसकी इमेज को देख के खुद ही आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है और इसका साइज कितना बड़ा है। अब ये जान लेते हैं कि कब तक ये कंप्यूटर इंडिया में आ सकता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने 8000 करोड़ का बजट नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स में अलॉट किया है। तो हम मान सकते हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स में क्वांटम कंप्यूटर इंडिया में देखने के लिए शायद मिल सकता है। और अगर हमने एक बार भी एक सक्सेसफुल क्वांटम कंप्यूटर बना लिया तो इंडिया वर्ल्ड में अपना नाम कर सकता है। तो अब बस ये देखना है कि कब तक
हमें अपना खुद का एक ऑपरेशनल क्वांटम कंप्यूटर देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आपके क्या थॉट्स हैं इसको लेके आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे हमारे चैनल को काफी मदद मिलती है ग्रो होने में, और हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है आपके लिए और भी नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।